धनतेरस का इतिहास और इसके महत्व भारतीय संस्कृति में काफ़ी गहराई से जुड़ा हुआ है। धनतेरस दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है। धन अर्थात धन एवं संपत्ति। तेरस ये हिंदू पंचांग के अनुसार त्रयोदशी को बनाई जाती है, इसलिए इसका नाम धनतेरस दोनों शब्दों को जोड़कर बनाया जाता है। धनतेरस का हमारे जीवन में काफ़ी उद्देश्य होता है। इसको बहुत सारे रीति रिवाज के साथ हम लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। हालांकि आज के दिनों में धनतेरस का नज़रिया जो है बिल्कुल बदल दिया गया है। मैं कुछ बातों को क्लियर करूंगा जिनमें ये बताऊंगा कि धनतेरस पे क्या लेना जरूरी है, क्या खरीदते हैं लोग आज के तो धर्म के अनुसार धनतेरस का क्या मतलब हो जाता है, इससे हम लोग क्या क्या बदलाव कर चुके हैं और क्या क्या करना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। साथ में पाँच ये हमारे दीपावली के दिवसीय जो कार्यक्रम होते हैं, जो हमारे पर्व होते हैं, उनका ये पहला दिन होता है धनतेरस। भगवान धन्वंतरी एवं माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस का पर्व जो है मुख्य रूप से समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। आप सभी को पता होगा कि समुद्र मंथन क्या था और ये कब हुई थी, इसका पीछे का उद्देश्य क्या था और समुद्र मंथन के बाद क्या क्या घटनाएं हुई थी। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं समुद्र मंथन के और पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जो आपको पसंद आएगी, मैं जिसमें सारी जानकारी मैं आपको शेयर कर दूंगा। जब देवतागण और राक्षसगण जब समुद्र का मंथन कर रहे थे अमृत के लिए, तो उसमें से सिर्फ अमृत नहीं आई थी, उसमें से काफ़ी सारे चीज़ें निकली थी, जिनमें सबसे मुख्य जो चीज़ थी भगवान धनतेरस का प्रकट होना। समुद्र मंथन के दौरान बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं निकली थी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो थी वो भगवान धनतेरस का प्रकट होना था। वो भगवान धनतेरस ही थे जो हाथ में अमृत की कलश लेके प्रकट हुए थे समुद्र मंथन के बाद। भगवान धनतेरस को चिकित्सा, स्वास्थ्य और अच्छे सेहत का प्रतीक माना जाता है। प्रकट होने से ही धनतेरस के रूप में ही हम लोग मनाते हैं। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कथा है। सिर्फ भगवान धनतेरस के प्रकट होने से या उनके हाथ में कलश और अमृत लेके प्रकट होने से हम लोग धनतेरस नहीं बनाते। फिर आपके दिमाग में ये भी सवाल होगी कि उनके कलश लेने से आज के डेट में हम सोना, चांदी, गाड़ी ये सब क्यों खरीदते हैं, पूजा क्यों करते हैं, इनके पीछे दीपक जलाने का क्या रीज़न था, हम लोग क्यों जलाते हैं, इसके पीछे की कथाएं क्या है। तो मैं आपको एक राजा हिमा की कथा सुनाना चाहता हूँ। राजा हिमा की एक ऐसी प्रसिद्ध कथा है जिससे शायद आप लोग अनजान होंगे। एक बहुत छोटी सी कथा है, पर मैं आपको एक छोटी सी 2 मिनट में बताना चाहूँगा, पर आपको समझ में आ जाएगी। ये कोई बहुत बड़ी कथा नहीं है, तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा, तो कृपया ध्यान से सुनिएगा। राजा हिमा की कथा धनतेरस से जुड़ी हुई है और ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण कथा है जो आप लोग को जानना चाहिए। कहा जाता है कि धनतेरस के वक्त सोना, चांदी, आभूषणों और बर्तनों का खरीदना काफ़ी शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है और इसके पीछे राजा हिमा की ही कहानी है। कथा के अनुसार कहा जाता है कि प्राचीन काल में राजा हिमा नाम के एक राजा थे, जिनकी ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वो 16 साल की उम्र में वो उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनका देहांत हो जाएगा, यमराज उनके प्राण खींच लेंगे। इसे सुरक्षित रखने की संपूर्ण कोशिश की गई थी, ताकि सांप किसी भी तरीके से, यमराज किसी भी तरीके से उनके द्वार तक प्रवेश ना कर सके और उनकी जान बचाई जा सके। जब ये भविष्यवाणी हुई तो राजा हिमा के पिता काफ़ी चिंतित थे। उन्होंने हर वो उपाय किया जिससे उनके पुत्र की रक्षा हो सकती थी, पर अफसोस उनका ये कोई भी काम सफल नहीं हो पाया। उन्होंने सारे प्रयास किए, उन्होंने सारे पूजा पाठ हवन करवाए, देवताओं से इनके उपाय मांगे, तो देवताओं ने उन्हें साफ इनकार कर दिया था किसी भी तरह की मदद करने के लिए। 16 वर्ष के जब हुए, जब उनको पता चला, क्योंकि राजा हिमा विवाहित हैं, उन उन समयों में छोटी उम्र में विवाह कर दिए जाते थे। राजा हिमा की पत्नी काफी बुद्धिमान थी। इस रात उन्हें पता चला कि आज उनकी मृत्यु होने वाली है, आज राजा हिमा की मृत्यु हो जाएगी सांप के काटने पर। तो उन्होंने एक निश्चय किया कि वो रात भर ना राजा हिमा को सोने देगी, ना वो खुद सोएंगी। उन्होंने इसके बचाव के लिए अपने घर के महल के सारे जितने भी सोने, चांदी, गहने, बर्तन, जो सारी चीजें थी, उन्होंने अपने द्वार पे रख दिया और साथ ही में दीप जला दिया। वो सारी रात अपने पति को गीत गाकर और कहानियां सुनाकर जगाए रखी। कहा जाता है कि यमराज जब सांप का रूप धारण करके राजा हिमा के प्राण लेने आए थे, और जब वो आए, जब उनके द्वार पे वो
पहुँचे तो वो सोने, चांदी, पीतलों और बर्तनों और दीपों से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि वो द्वार से अंदर कमरे में प्रवेश ही नहीं कर सके और इस तरह राजा हिमा की जान बच गई। उसी दिन से धनतेरस के शुभ अवसर पे हम लोग घर पे सोने, चांदी, बर्तनों का और दीप जलाने की परंपराओं की शुरुआत हुई। यही कारण है कि धनतेरस को हम लोग धन संपत्ति का समृद्धि मानते हैं और इस पर्व त्योहार को बड़े ही उल्लास और सोने चांदी और घर में बर्तने और कपड़े खरीदकर खुशियों के साथ मनाया जाता है। वर्तमान समय में धनतेरस का रूप कुछ हदों तक बदल दिया गया है। पहले जमाने की अगर मैं बात करूं तो धनतेरस में लोग सिर्फ धातुएं जैसे सोने, चांदी और बर्तने ही खरीदते थे, पर अगर वर्तमान काल की मैं बात करूं तो लोग महंगी महंगी गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, बेड्स ये सब खरीदते हैं, घर खरीदते हैं और अन्य वस्तुएं भी खरीदते हैं। और धनतेरस के शुभ अवसर पे लोग अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं, सजा कर रखते हैं, दीप जलाते हैं ताकि माता लक्ष्मी का आगमन हो सके और आप समृद्धि और आपको विकास और आपको सफलताएं और आपको बीमारियों से दूर रखा जा सके। अगर धार्मिक अनुष्ठान की बात करें तो धनतेरस की संध्या को द्वार पे दीप जलाने की परंपरा बताई गई है। शाम को दीप जलाने का मतलब होता है यम, उसे जो दीप जलाते हैं उस दीप को कहते हैं यम दीपदान। यम दीपदान का कहने का मतलब है ये खास तौर से, जैसा कि मैंने आपको कथा में बताया कि यम दीपदान जो है यम को रोकने के लिए कि आपके यहाँ कोई बुरी नज़र ना पड़े, आपके घर में सारे लोग स्वस्थ रहें, और इस रीति रिवाज के साथ हम लोग बनाते हैं और दीपक जलाते हैं। इसकी पूजा की जाती है जिससे घर में धन समृद्धि की बरकत हो सके और साथ में खुशियाँ, सुख, स्वास्थ्य सबकी बनी रहे। इस प्रकार धनतेरस का पर्व पौराणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्कृति दृष्टिकोण के अत्यंत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह दिन किसी भी जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख का प्रतीक बनकर आता है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि धनतेरस मनाने के कुछ नियम होते हैं, कुछ विधियाँ होती हैं, साथ में कुछ शुभ मुहूर्त होता है। जिस मुहूर्त पे अगर आप पूजा पाठ करते हैं या फिर धनतेरस का त्यौहार मनाते हैं तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। मैंने काफ़ी रिसर्च करी है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये काफ़ी छोटी वीडियो होने वाली है, पर मैं ज़्यादा चीज़ों को इसमें मैं कवर करना चाहता हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ 5, 7, 8 नियमें हैं, 7-8 नियमों को आप अगर पालन करते हैं, अगर इसे आप उसी रूप से मनाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी समृद्धि और सुखपूर्वक होगा। कहा जाता है कि धनतेरस के शुभ अवसर पर सोना चांदी का खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। रीजन बिहाइंड इसलिए ताकि आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आपको कभी भी किसी प्रकार की धन से संबंधित आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। मान्यता के अनुसार अगर आप सोना चांदी घर में खरीदते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, माँ लक्ष्मी आपके द्वार पे आती है और आपको आशीर्वाद दे करके जाती हैं। बर्तन खरीदना इस दिन काफ़ी शुभ माना जाता है, इसलिए ताकि बर्तन खरीदने से धनतेरस के अवसर पे काफ़ी वैभव, सुख, समृद्धि का वास होता है आपके यहाँ। कुछ लोगों का कहना होता है कि आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि बर्तन, सोना, चांदी खरीदना तो समझ में आता है कि इससे सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। पर कुछ लोग, आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि धनतेरस पे लोग झाड़ू खरीदते हैं। आपको पता है झाड़ू खरीदने का मतलब क्या होता है, झाड़ू क्यों खरीदा जाता है? आप आपने बर्तन, सोना, चांदी और महंगे गहनों का आभूषण खरीद करके तो आपने माँ लक्ष्मी को सुख समृद्धि के लिए आपने न्योता दे दिया, पर आपके घर की जो दुख है, दरिद्रता है, प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके घर में चल रहे हैं, उसके लिए झाड़ू खरीदा जाता है। झाड़ू खरीदने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आपके घर की दरिद्रता को खत्म की जा सके और कोई भी नेगेटिविटी या कुछ भी ऐसा ना हो कुछ भी ऐसा ना हो जिससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में रहे, और वो हो तो झाड़ू खरीदने से वो चली जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप जितने भी सोने चांदी अगर आप खरीदो, पर अगर आप अपने घर की नेगेटिविटी को अगर आप खत्म नहीं करोगे, अगर आप उसे घर से नहीं निकालोगे, तो उनका कोई लाभ नहीं होगा, माँ लक्ष्मी आपके यहाँ नहीं होगी। दूसरा पॉइंट मैं बात करता हूँ धनतेरस की पूजा की विधि। धनतेरस की पूजा की विधि क्या होती है? सबसे पहले तो आपको अपने घर को साफ सुथरा रखना है। कहा जाता है कि मान्यता के अनुसार माँ लक्ष्मी वहीं प्रवेश करती है जिनके घर में साफ सफाई काफ़ी अच्छे से हो, कोई भी ऐसा वस्तु ना हो जिससे आपको घर में नहीं रखना चाहिए।
जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जो कचड़े हैं, ना जूठा, ना बर्तन, सारे कुछ को आपको साफ करके रखने चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी सिर्फ साफ सुथरे घर में ही प्रवेश करती हैं। उस दिन दीप जलाना इसलिए आवश्यक है। दीप जलाने से सिर्फ द्वार पे नहीं, द्वार पे अगर आप दीप जलाते हैं और घर के चारों तरफ अगर आप दीप जलाते हैं तो ये यमराज को प्रसन्न करने के लिए होता है, ताकि यमराज आपकी किसी भी नेगेटिविटी से आपकी रक्षा कर सके और आपके परिवार पे, आपके भाई बहन पे, आपके दोस्तों पे, जो आपके इस घर पे रहेंगे उस पे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या फिर किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं आएगी, और यमराज उनकी रक्षा स्वयं करते हैं। इस दिन भगवान धनतेरस की भी पूजा की जाती है, कि कहा जाता है कि भगवान धनतेरस को आरोग्य और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान धनतेरस की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि भगवान धनतेरस जो है आपका स्वास्थ्य को लेके, क्योंकि भगवान धनतेरस जो है उन्हें स्वास्थ्य आयुर्वेद का देवता माना जाता है। माना जाता नहीं है, जबकि वो देवता हैं भी। तो इनलिए उनको पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि आपके घर में सारे लोग स्वस्थ स्वस्थ रह सकें, किन्हीं में किसी तरह की बीमारियां ना हो। धनतेरस के दिन दीप जलाने का एक नियम ये भी है कि आप द्वार पे सिर्फ एक ही दीप जलाएं, और उस दीप को रात में जलाएं, और उस दीप को कोशिश कीजिए कि पूरी रात जलते रहे और बुते ना, जब तक सूर्योदय ना हो जाए। और इस दीप को यमदीप कहा जाता है। यह परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए होता है। वस्त्र और वस्तुओं की खरीदारी। कहा जाता है कि खासतौर से जब आप वस्त्र खरीदते हैं तो पीले और लाल रंग का ही वस्त्र लें, ना कि काले लें। काले रंग एक यमराज का प्रतीक होता है, इसे आपके घर में अकाल मृत्यु की संभावना होती है। तो खासतौर से धनतेरस के समय पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कपड़े खरीद रहे हो तो पीले और लाल कपड़े ही खरीदें, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो सके। धनतेरस की सजावट के लिए आप नए कुशन्स, कवर, बेडशीट ये सब भी आप खरीद सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। कहा जाता है कि धनतेरस के नियमों में एक नियम ये भी है कि आपको दान पुण्य करना धनतेरस के दिन काफ़ी ज़रूरी होता है। ये काफ़ी एक लाभदायक चीज़ होती है, जिसमें आप खास तौर से धनतेरस के वक्त पे आप गरीबों में भोजन, वस्त्र और खास तौर से धन की दान कर सकते हैं। कहा जाता है भगवान की कृपा उन पे होती है और वो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको अपनी आशीर्वाद आपको देते हैं, क्योंकि वो प्रसन्न होते हैं कि आपने गरीबों को दान दिया, कपड़े बांटे, बर्तन दी, भोजन कराया और साथ में कुछ धन भी उनको दिया। तो ये काफ़ी आपके लिए लाभदायक हो सकती है। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि कुछ भी हो, कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि आप धन दान करना हो तो आपको सोना चांदी या फिर कुछ गहने या फिर आपको मोटी रकम, ऐसे कुछ दान करने की आवश्यकता है। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ भी दान करें, हर किसी को भोजन करवाएं जो ज़रूरत है, जो गरीब हैं, कुछ कपड़े वस्त्र दान में करें, जो कि काफ़ी लाभदायक है आपके लिए। अब मैं बात करता हूँ कि धनतेरस पे क्या नहीं खरीदना चाहिए। खासतौर से मैं बताना चाहूँगा आज के दिनों में कि धनतेरस पे लोग लोहा, जैसे कि महंगे महंगी गाड़ियाँ खरीदते हैं, बाइक्स लेते हैं, लोहे के सामान लेते हैं, तो ये अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि धनतेरस के शुभ अवसर पे कभी भी आपको लोहे का चीज़ नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप पुराने इतिहास में भी पढ़ोगे तो लोहा खरीदना बिल्कुल भी अशुभ माना जाता है, खासतौर से धनतेरस के मुहूर्त पे। लोहे के साथ अगर मैं बात करूं तो कांच के सामानें नहीं खरीदना चाहिए। आज के नए युग की बात करूं, मैं 21वीं सदी की बात करूं, तो ज़्यादातर घरों में आप ये देखोगे कि ये लोग बर्तन तो खरीद रहे हैं, पर बर्तन वो कांच के बर्तन खरीद रहे हैं, पर ये बिल्कुल भी गलत है। एक हमारे यहाँ पीतल, तांबा और चांदी की थाली की अलग महत्व होती है, और कांच के बर्तन से कोई हमारा लेना देना नहीं होता है। अगर आप कांच के बर्तन खरीद रहे हो, अगर आप ये बोलते हो कि धनतेरस के मैंने नियमों का पालन किया है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप कांच की चीज़ें लेने से बचें, इसी में आपकी समृद्धि है, और इन्हें लेने से बचना ही चाहिए। कांच की चीज़ें धनतेरस में किसी भी प्रकार से मत लीजिए। मैं एक विशेष चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि खास तौर से कुछ भी अगर आप खरीद रहे हो तो काले चीज़ें लेने से बचें, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो आपके घर के बेडशीट हो, कुशन हो, कवर्स हो, किसी भी चीज़ धातु को काले रंग का कोई भी सामान ना खरीदें। जितना ज़्यादा हो सके पीले और लाल रंग की वस्तुओं को ही खरीदें। धनतेरस पे कुछ बातों का खास तौर से आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि घर पे किसी भी तरह की नेगेटिविटी या लड़ाई झगड़े, घर में मनमुटाव, ऐसा कुछ भी ना करें जिससे घर में नेगेटिविटी है। आप कोशिश कर सकते हैं कि घर में सुख खाली बना के रखें। पूरे दिन घर में शुद्धता एवं पॉजिटिवनेस रखें, खास तौर से जब आप लक्ष्मी पूजा के
समय पे घर में शांति बनाए रखे, कोई म्यूजिक, कोई शोर शराबा, कोई स्पीकर पे गाने ना बजाएं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती है। जितना आप शुद्ध और शांत तरीके से आप पूजन करेंगे, उतनी ही माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। आप शाम के समय में मुख्य द्वार पे दीप जलाकर और रंगोली बनाकर माँ लक्ष्मी का आप स्वागत कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर मेरे से कुछ गलती होगी तो मैं क्षमा चाहूँगा। तो देखिए, कुछ गलती हुई तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। कोशिश करूँगा कि मैं नई वीडियो लगाऊं जिसमें हर पॉजिटिवनेस के बारे में मैं बात कर सकूं, मैं चीज़ों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि एक एजुकेशन रिलेटेड वीडियो है। तो ज़रूरी जो भी देश में चल रही है, जो भी हमारे से रिलेटेड है डेली लाइफ में, लोग उनकी वीडियोस नहीं बना पाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि हर एक वीडियो में हर एक चीज़ों को कवर कर लूँ कि मुझे हमें आज के दिनों में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है।